बॉलीवुड के ही मैन उर्फ दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र की तबीयत कुछ खास अच्छी नहीं है। काफी समय से वो नासाज तबीयत का सामना करें, जिसके तहत उन्हें मुंबई के ब्रिच कैंडी अस्पताल में भर्ती भी किया गया था। 89 की उम्र में उन्होंने सांस लेने में तकलीफ के कारण एडमिट किया गया था। हालांकि फिर सेहत में सुधार होने पर उनका परिवार उन्हें डिस्चार्ज करके घर ले आया था। धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर की इच्छा के मुताबिक उनका इलाज घर पर जारी किया जाएगा। तो अब धर्मेंद्र को अस्पताल से घर आए 8 दिन बीत गए हैं, लेकिन उनकी सेहत को लेकर कोई सटीक जानकारी नहीं मिल पाई। कुछ दिनों पहले हॉस्पिटल से डॉक्टरों की टीम उनके घर से निकलती हुई जरूर दिखाई दी थी। तो कुछ सूत्रों ने ये बताया कि धर्मेंद्र की हालत में सुधार जरूर है, पर तबीयत नाजुक बनी हुई है। डॉक्टर्स उनकी देख रेख कर रहे हैं, लेकिन अब जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं तो वैसे वैसे ही मैन के फैंस के सब्र का बांध भी टूटता हुआ नजर आ रहा है। आखिर देश और दुनिया भर में मौजूद वेटरन एक्टर के चाहने वाले रोज उनके जल्द से जल्द ठीक होने की दुआ जो कर रहे हैं। ऐसे में एक्टर की तबीयत अब कैसी है, उनकी हालात कितना सुधार हुआ है, वो रिकवर कर रहे हैं या नहीं, अंदाजन कब तक वो पूरी तरह ठीक हो पाएंगे, ये सारे सवाल जो फैंस के मन में लगातार आ रहे हैं। हाँ, बस उन्हें इन बातों का जवाब नहीं मिल पा रहा, क्योंकि धर्मेंद्र के परिवार में से किसी ने भी अभी उनकी लेटेस्ट हेल्थ अपडेट नहीं जारी की। सनी, बॉबी और ईशा देओल और हेमा मालिनी में से किसी ने भी कोई अपडेट धर्मेंद्र की तबीयत को लेकर कोई जानकारी साझा नहीं की, जिसकी वजह से और ज्यादा टेंशन का माहौल फैंस के बीच बना हुआ है। लोग जहां उनकी लंबी उम्र की कामना कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया की दुनिया में लगातार फैंस ये बातें भी कर रहे हैं कि आखिर कब धर्मेंद्र कैसे हैं, उनका क्या हाल है। हालांकि एक सूत्र में ये राहत भरी खबर जरूर मिली कि 89 साल के दिग्गज अभिनेता अब पहले से काफी बेहतर हैं, वो ठीक हो रहे हैं। हालांकि इस खबर की पुष्टि हम नहीं कर सकते। बात धर्मेंद्र की करें तो 31 अक्टूबर को कुछ दिन पहले ही सांस लेने में तकलीफ हुई थी, जिसके बाद उन्हें आनन फानन में हॉस्पिटल ले जाया गया था, जहां उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया। जिसके बाद खबर आई थी कि अचानक एक्टर की हालत इतनी खराब हो गई कि उन्हें वेंटिलेटर पे रखना पड़ा था। इसके बाद ये खबर आई कि उनका निधन हो गया है, लेकिन तुरंत उनकी बेटी ईशा देओल और दूसरी पत्नी हेमा मालिनी ने सभी खबरों का खंडन किया था और मीडिया पर गुस्सा भी जाहिर किया था। इसके बाद परिवार अगले ही दिन एक्टर को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज के बाद घर ले गए थे, जहां तब से परिवार की देखरेख में उनका इलाज लगातार हो रहा है और कहा जा रहा है कि उनकी सेहत में सुधार भी हो रहा है। बीते दिनों ही मैन की दूसरी पत्नी हेमा मालिनी ने भी उनकी सेहत को लेकर मीडिया से बात की थी। एक्ट्रेस और सांसद ने कहा था कि अभी तक वो ठीक है और हम एक एक दिन के हिसाब से चल रहे हैं, एक एक दिन पर ही फोकस कर रहे हैं। दूसरी तरफ एक और रिपोर्ट्स के मुताबिक देओल परिवार की एक करीबी सोर्स ने बताया कि अगर भगवान ने चाहा तो हम अगले महीने 2 जन्मदिन मनाएंगे, धर्मजी का और ईशा का। आपको बता दें कि जहां 8 दिसंबर को धर्मेंद्र पूरे 90 साल के हो जाएंगे, तो उनकी बेटी ईशा देओल का बर्थडे 2 नवंबर को है। हालांकि एक्टर की खराब तबीयत की वजह से उन्होंने बर्थडे नहीं मनाया और जब धर्मेंद्र की हालत में सुधार हो रहा है, तो परिवार दोनों का बर्थडे साथ में मनाने की प्लानिंग बना रहा है, लेकिन अभी इस बारे में कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है। गौरतलब है कि आज दुनिया भर में करोड़ों लोग उन्हें पसंद करते हैं और हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार बनने का सफर एक्टर ने कई मुश्किलों का पार करके वो बने और आखिर पंजाब के एक छोटे से गाँव सोहनेवाल में पैदा हुए धर्मेंद्र ने बिना किसी गॉडफादर के फिल्म इंडस्ट्री में जगह बनाई और फिर करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा बने। धर्मेंद्र ने 12वीं क्लास तक पढ़ाई की और यूं तो वो आगे भी पढ़ना चाहते थे, पर एक्टिंग का चस्का उन पर हावी हो गया और फिर वो आगे नहीं पढ़ पाए। धर्मेंद्र की कड़ी मेहनत, लगन और टैलेंट का ये नतीजा था कि कई हिट फिल्म देने वाले धर्मेंद्र को सिनेमा में योगदान के लिए कई अवार्ड से सम्मान दिया गया। आपको बता दें कि उन्होंने 60 के दशक में अपना एक्टिंग करियर शुरू किया, तब से लेकर आज तक वो सिनेमा की दुनिया में एक्टिव है। हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का नाम बॉलीवुड में सबसे ज्यादा हिट फिल्में देने वाले रिकॉर्ड में दर्ज है। उनके करियर में एक
साल ऐसा भी रहा जब धर्मेंद्र ने 9 बैक टू बैक हिट फिल्में देकर सिल्वर स्क्रीन पर धमाल मचा दिया था। साल 1973 में धर्मेंद्र की कुल 9 फिल्में रिलीज हुई और इन सभी फिल्मों में बॉक्स ऑफिस पर सक्सेस मिल चुकी है और इनमें जिसमें लोफर है, फागुन है, कीमत है, कहानी किस्मत की है और जुगनू, झील के उस पार और ज्वार भाटा, यादों की बारात, ब्लैकमेल जैसी फिल्में शामिल रही। धर्मेंद्र का सिनेमा के प्रति जुनून और लगाव इसी बात से पता चलता है कि 89 साल की उम्र में भी वो फिल्मी दुनिया में एक्टिव है। जहां साल 2023 में वो फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में नजर आए, तो साल 2024 में तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया में भी वो दिखाई दिए और अब वो बिग बी अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त नंदा की पिक्चर 21 में नजर आएंगे। ये फिल्म इसी साल 25 दिसंबर को रिलीज होगी। पर्सनल लाइफ की बात करें तो जब वो 19 साल के थे तब उनकी शादी प्रकाश कौर से कर दी गई थी। साल 1954 की बात है जब उन्होंने फिल्मों में एंट्री नहीं ली थी और इस शादी से वो 2 बेटे हुए, सनी देओल और बॉबी देओल, और 2 बेटियां अजीता और विजीता के पिता बने। इसके बाद साल 1980 में उन्होंने हेमा मालिनी से शादी की और फिल्मों में आने के बाद साथ काम करते हुए धर्मेंद्र को हेमा मालिनी से प्यार हो गया था। कहा जाता है कि धर्मेंद्र ने हेमा से शादी के लिए इस्लाम कबूला था ताकि पहली शादी को तलाक ना देना पड़े। हालांकि धर्मेंद्र ने इससे इनकार किया। धर्मेंद्र और हेमा की 2 बेटियां ईशा और अहाना देल हैं। 2 शादी करने वाले धर्मेंद्र ने हमेशा अपने दोनों परिवारों को जोड़कर रखा। यही वजह है कि आज जब उनकी तबीयत जरा खराब हुई तो सारा का सारा परिवार साए की तरह उनके साथ खड़ा हुआ है।